नमस्ते दोस्तों, हम सुन रहे थे हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। अब हम आगे सुनेंगे हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आदत। हमने आगे देखा है कि हमारे जीवन की 6 प्राथमिक भूख कौन कौन सी है। उसकी संतुष्टि के लिए इंसान हमेशा मेहनत करता है, लेकिन अपनी इन सारी भूख को आसानी से संतुष्ट कर पाए ऐसे काम बहुत कम होते हैं। आज मैं आपसे अपनी इन सारी भूख की संतुष्टि करे ऐसी एक आदत के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि आदत, कैसी आदत? हाँ, अगर आप इस आदत को अपने जीवन में अपनाएंगे, उसे विकसित करेंगे, तो अपनी 6 प्राथमिक भूख को आसानी से संतुष्ट कर पाएंगे। आप इस आदत के बारे में जानना चाहते हैं? इस आदत का नाम है हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या है? आइए हम इसके बारे में विस्तृत से बात करते हैं। हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि किसी काम के बदले में हमें जो मुआवजा मिलता है, उतने ही मुआवजे में हंसते हंसते थोड़ा ज़्यादा काम करने की आदत। उदाहरण के रूप में आप कोई काम कर रहे हैं जिसके बदले में आपको 500 रुपये का मुआवजा मिलता है। उसी मुआवजे में आप हंसते हंसते थोड़ा ज़्यादा काम करो। यह हुई आपकी हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल। यानी कि आप 50,000 रुपये की तनख्वाह ले रहे हैं और आप 60,000 या फिर 70,000 रुपये का काम कर रहे हैं। आपकी इस आदत को हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल कहते हैं। यह पढ़कर आपको लगेगा कि डॉक्टर अड़िया ये किस युग की बात कर रहे हैं। इस कलयुग में ऐसी आदत कौन रखेगा भला? अगर किसी की ऐसी आदत है भी तो वो इंसान या तो पागल होगा या उसका दिमाग ठिकाने नहीं होगा। ऐसी आदत से हमें क्या फायदा होगा? ठीक है, आप अपना हर काम फायदे और नुकसान को देखकर ही करते हैं ना। मैं आपको इस आदत से होने वाले फायदे के बारे में बताता हूँ। आप इस पूरी किताब को पढ़कर मुझे खत लिखकर या फिर ईमेल करके यह बताना है कि ऐसी आदत से हमें क्या नुकसान हो सकता है। अगर इस आदत से केवल फायदा ही न होने वाला हो और एक भी नुकसान न होता हो, तो आप ये आदत अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। अगर इसके बाद भी आप ना कहोगे तो मैं समझूंगा कि आपका दिमाग ठिकाने नहीं है या आप फायदे और नुकसान की गिनती लगाने में कच्चे हैं। तो आइए हम इस आदत से होने वाले फायदे के बारे में जानने की शुरुआत करते हैं। आप जानते होंगे ही कि किसी भी संस्था में 20% लोग ऐसे होते हैं जो 80% काम करते हैं और 80% लोग ऐसे होंगे जो केवल 20% ही काम करते हैं। 20% लोग जो 80% काम करते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा माइल की आदत को विकसित किया है और 80% लोग जो कि केवल 20% ही काम करते हैं, ये लोग कामचोर और संस्था पर बोझ होते हैं। इस नियम को 80-20 का नियम कहते हैं। गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को केवल गुजरात ही नहीं लेकिन पूरे भारत और भारत के बाहर भी लोग पहचानते हैं और अब उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हैं। राजनीति में आने से पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक साधारण स्वयंसेवक थे।
वहाँ पर भी उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा माइल की आदत से कई लोगों को प्रभावित किया था। उनकी इसी आदत के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी इसी आदत के कारण गुजरात को उन्होंने विकास के पथ पर अग्रसर किया है। ऐसा विकास कि जिस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। आज से 20 साल पहले सूरत गुजरात का सबसे गंदा और गीच शहर था। यही सूरत आज गुजरात का सबसे सुंदर, स्वच्छ और रहने के लिए श्रेष्ठ शहर माना जाता है। एक्स्ट्रा माइल की आदत वाले एक ऐसे ही म्युनिसिपल कमिश्नर ने थोड़ी ही वक्त में सूरत की पूरी शिकल और सूरत बदल दी, सूरत को सुंदर बना दिया। उस कमिश्नर ने अपने नाम इतिहास के पन्नों पर लिख दिया। आप सभी उस कमिश्नर के नाम से परिचित होंगे। हाँ, उनका नाम है श्री S.S. राव। यह उनकी एक्स्ट्रा माइल की आदत से ही संभव हुआ। 2001 के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर श्री केशव वर्मा की नियुक्ति हुई। तब तक अहमदाबाद शहर की कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। शहर के रास्ते उबड़-खाबड़ और गड्ढे वाले थे। शहर में यहाँ वहाँ घूमते पशुओं से लोग बहुत परेशान थे। ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या थी। शहर में मच्छरों की भी समस्या थी। कोऑपरेशन का बजट घटते चले जा रहा था। लेकिन श्री केशव वर्मा ने म्युनिसिपल कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभालते हुए शहर की सूरत ही बदल दी, परिस्थिति में बदलाव लाया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कोऑपरेशन जो घाटे में चल रहा था, उसे सरप्लस कर दिया। शहर का विकास यहाँ तक किया कि पूरे भारत में एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा था जिसने बाजार में मूड़ी के लिए जो बॉन्ड खरीदा था और वो तुरंत ही बिक गए थे। यह सब श्री केशव वर्मा की एक्स्ट्रा माइल की आदत के कारण ही संभव हुआ था। उनकी इसी आदत से प्रभावित होकर वर्ल्ड बैंक ने उन्हें ऊंचे पद पर नौकरी में रख लिया था। मेरा नसीब है कि उनके साथ 2 साल तक काम करने का मुझे मौका मिला। उसमें मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी कुछ सीख पाया हूँ, जिसका मुझे गौरव है। मैगसेस अवार्ड से सम्मानित किरण बेदी के नाम से आप सभी परिचित होंगे। उन्होंने दिल्ली की तिहाड़ी जेल में जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में कैदियों के लिए सुधार कार्यक्रम और उनके उत्थान का कार्यक्रम शुरू किया था। साथ ही उनकी नौकरी की जिम्मेदारियां भी संभाली थी। यह सब एक्स्ट्रा माइल की आदत के कारण ही संभव हुआ था। सोचिए कि देश में आज़ादी के बाद कितने सारे पुलिस ऑफिसर बने होंगे। उन सब का नाम तो ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी यह भी लोग नहीं जानते। लेकिन किरण बेदी एक ऐसा नाम है जिसे पूरा भारत जानता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किरण बेदी में एक्स्ट्रा माइल की आदत थी। ऐसे ही एक म्युनिसिपल कमिश्नर राजकोट में भी थे। श्री जगदीशन की नियुक्ति राजकोट शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में हुई थी। उन्होंने अच्छे काम करके पूरे राजकोट शहर की सूरत और शिकल बदल कर रख दी और लोगों का प्यार पाया था। लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। सरकार ने जब उनका तबादला कर दिया था, तब उन्हें शहर से जाते हुए रोकने के लिए राजकोट शहर के लोगों ने रास्ते पर उनकी गाड़ी के सामने सोकर रास्ता रोक दिया था। यह भी एक एक्स्ट्रा माइल का ही एक दृष्टांत है। उनके जीवन पर तो बॉलीवुड से एक फिल्म का निर्माण भी हुआ है। प्रकरण 4, कुदरत को भी एक्स्ट्रा माइल की आदत है। हम जमीन में एक दाना बोते हैं,
लेकिन कुदरत हमें उसके बदले में सहस्त्रों दाने पैदा करके वापस लौटाती है। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? कुदरत बिना किसी बिल के हमारी सारी ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन देती है। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? हमसे पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रकृति बिना किसी बिल या भुगतान के ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? हमें हमारी ज़रूरत से भी कई ज़्यादा सूरज की किरणें मुफ्त में मिलती हैं। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? हमें जितने प्रकाश और उजाला इनकी ज़रूरत होती है उससे कई ज़्यादा प्रकाश और उजाला रोज़ बिना किसी बिजली का बिल भरे हमें मिलता है। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? इंसान अपने खुद के लिए उपयोग कर सके उससे कई ज़्यादा और अनगिनत पेड़ और पशु पक्षियों को कुदरत ने इस पृथ्वी पर बनाया है। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? मनुष्य उपयोग कर सके उससे कई ज़्यादा मन की शक्तियाँ कुदरत ने इंसान को दी है। क्या ये एक्स्ट्रा माइल नहीं है? एक्स्ट्रा माइल तो कुदरत का नियम है। उसके कारण ही इस पृथ्वी पर जनजीवन चल रहा है। इंसान दिन ब दिन प्रगति और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी कुदरत के इस नियम को समझेंगे और जीवन में उसे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। भगवद गीता में भी कहा गया है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता और किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहीं न कहीं परोक्ष रूप से ये बात भी एक्स्ट्रा माइल की आदत की ओर ही इशारा कर रही है। कई लोगों को कम काम करके ज़्यादा पाने की आदत होती है, जो कि एक्स्ट्रा माइल की आदत से बिल्कुल विपरीत आदत है, जो समय के चलते उस इंसान को ही नुकसान करती है। यह ऑडियो बुक आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।